अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बिलाशुबा वक्फा तवील हो गया। 13 नवंबर को आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अगली सुबह तक मैं शदीद बीमार हो चुका था। 2-3 दिन के अंदर मुझे ये कन्फर्म हो गया कि मैं कोविड से हिट हो चुका हूं। बुरा वक्त गुजारा। कोविड के मुतासरा शख्स के तौर पर क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या तजर्बा होता है, ये अलग वीडियो में बात करूंगा। लेकिन बहरहाल आज अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। और सिर्फ मैं नहीं, एक हफ्ते के बाद मेरी बीवी भी हिट हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि आज हम दोनों सेहतयाब हो चुके हैं। इतने अरसे के बाद आज नया मौजू तलाश करते हुए मुल्की सियासत और बैनुल अक़वामी सियासत में कुछ अहम वाक़यात रूनुमा हुए। उनमें सबसे ज्यादा अहम मेरी नजर में वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इमरान खान का चौधरी बरादरान के घर जाना था। यह एक बड़ा सियासी इवेंट है। सियासी सहाफियों ने इसे एक बहुत बड़े स्टेप फॉरवर्ड की सूरत में दिखाया है, और जाहिर है जो हुकूमत के मुखालिफ हैं वो इसे दूसरी तरह दिखाएंगे। मैं आज इसका एक आजादाना तज्जिया करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में क्या वाकयात हुए हैं, वजीर आजम के दौरे की क्या जरूरत पेश आई, और क्या वाकई ये वजीर आजम के लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मौजूदा सेटअप में पीटीआई या इमरान खान की एक ऐसी इत्तेहादी है। अगर आप कहें कि हुकूमत 4 टांगों की बजाय एक टांग पर खड़ी है और वो पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल पीटीआई के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इश्तराक इक़्तिदार का एक बाकायदा मुआहिदा हुआ था। इमरान खान ने वजीर आज़म बनने से पहले इस तरह के किसी मुआहिदा के वजूद को न तस्लीम किया न ऑनर किया। वजीर आज़म बनने के बाद यानी पीटीआई की हमायत से पंजाब में और विफाक में हुकूमतें कायम करने के बाद भी इमरान खान ने कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बतौर जमात के या उसकी लीडरशिप को कोई खास तवज्जो नहीं दी और कोई एहतराम नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद यह सेटअप चल रहा है। अब आगे क्या होगा, इस मामला को समझने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को माजी से जानने का अमल शुरू करें। बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी ज़हूर इलाही, ये लोग सियासत में नजरियात के अलंबरदार नहीं हैं। 70 की दहाई में जब मुल्क में सियासत का चलन हुआ और यह जरूरी ठहरा कि चौधराहट को कायम करने के लिए अवामी हमायत की जरूरत है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चौधरी खानदानों ने, ताकतवर खानदानों ने सियासत में आने का फैसला किया। चौधरी ज़हूर इलाही का खानदान भी उनमें से एक खानदान था। वो सियासत इसलिए नहीं करते कि उनके मुल्क चलाने की बाबत, गवर्नेंस की बाबत, मुल्क के खारजा मामलात की बाबत, इंडिया के साथ ताल्लुकात की बाबत, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बाबत, या कोई मुबैना तौर पर रोशन पाकिस्तान की बाबत, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बाबत कोई उनके कोई तसव्वुरात या नजरियात हैं। ये इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत होगा। चौधरी बरादरान इस तरह की सियासत नहीं करते। उनकी सियासत रवायती चौधराहट है। वो चाहते हैं कि मुंतखब असम्बली के रुकन के तौर पर वो अपने इलाका के डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ यानी पुलिस और इंतजामी अफसरान पर अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकें। अब इसके लिए मुख्तलिफ औकात में वो मुख्तलिफ जमातों के साथ पार्टनर बनते रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो शख्स नजरियाती सियासत ना करता हो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना आसान होता है। तो 90 की दहाई में इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक जरूरी पार्ट एंड पार्सल बनाया गया, और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को दूसरी बार गिराया गया तो तहरीक निजात नामी एक खेल खेला गया, जिसके सबसे बड़े इन्वेस्टर, फाइनेंसर और स्टेक होल्डर चौधरी बरादरान थे। नाकिदीन कहते हैं कि उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और बल्कि मियां मोहम्मद शरीफ ने चौधरी बरादरान से वजारत आला का मुआहिदा किया था। कहा गया था कि अगर आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हुई तो चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। बावजूद ऐसा ना हो सका। चौधरी साहिबान, चौधरी परवेज इलाही स्पीकर बन गए, और उन दिनों मंजूर भट्टू ने बतौर स्पीकर
असेंबली के अंदर एक तंज भरा जुमला उछाला था। उन्होंने कहा था कि जो नशिस्त मंजूर वट्टू पहली बार मुंतखब होकर हासिल कर लेता है, पंजाब के बड़े चौधरी तीसरी दफा में वहां तक पहुंचते हैं, ये फर्क है। बहरहाल स्पीकर के मनसब पर बैठे हुए चौधरी परवेज इलाही उस वक्त कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, मगर चूंकि उनका घर एक रवायती अशराफिया के तौर पर पंजाब में एक अलामत मनवाया जा चुका है या बन गया है, उनके अंदर एक खास तरह की इखलाकियात हैं कि वो किसी भी पार्टनर के साथ कता ताल्लुक करने में पहल नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वो असेंबली जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के लिए 15वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश की थी, उस वक्त खुलेआम चौधरी बरादरान के लोग ये कहते थे कि अगला इलेक्शन हमने मुस्लिम लीग नवाज या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुखालिफ ही लड़ना है। बहरहाल हुकूमत के अंदर होते हुए वो शायद ये समझते थे कि ये हुकूमत बनाने में उनका बड़ा रोल है, लिहाजा वो नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी। या वो समझते थे कि अगर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ही हुकूमत के दौरान उसका साथ छोड़ेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तीसरी सूरत यह भी है कि कोई नादीदा मखलूक ऐसी मौजूद थी जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जूनियर पार्टनर के तौर पर यह टेन्योर मुकम्मल करें। बहरहाल वक्त आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिरफ्तार हो गए और जद्दा रवाना हो गए। अब यहां पर मैं इस वाकया को रिपीट करता हूं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जद्दा मुंतकिल होते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सदर, कायम मुकाम सदर जावेद हाशमी को तैनात कर दिया। कहते हैं जब ये इत्तला चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन को दी तो चौधरी शुजात हुसैन ने इस पर नाराज होने के बजाय खुशी का इजहार किया और कहा यही वो कदम था जो मैं नहीं उठाना चाहता था। अगर खुदा न खास्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस रोज बैरून मुल्क जाते वक्त चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग का सदर बना देते तो मुझे अगले 5 साल भी मुश्किल वक्त में गुजारना पड़ते और नवाज शरीफ की खातिर कुर्बानी देना पड़ती। अब ये एक तारीखी तसलसल है, ये एक किरदार है, ये एक पंजाब की सियासत का मारूफ और मुरवजा तस्लीम शुदा किरदार है। चौधरी बरादरान सियासत करते हुए किसी की मुखालफत में इस कदर आगे तक नहीं जाते कि दोबारा उनके घर जाना नामुमकिन हो जाए। एन इसी पैटर्न पर अगर आप मुखालिफ सियासी जमातों में सोचते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इसी तरह की है, अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत इसी तरह की है, JUIF की क़यादत इसी तरह की है कि ये सब सियासतदान लोग हैं और ये इस अमर को नहीं भूलते कि वक्त घूमता बदलता रहता है, मालूम नहीं किस वक्त एक ही कश्ती में बैठना पड़ जाए, तो ये बाहमी ताल्लुकात का एहतराम करते हैं। ये सारी सूरत हाल जानना और इस तज्जिया को समझना जरूरी था कि हम गुज़िश्ता दिनों वजीर आज़म पाकिस्तान के चौधरी बरादरान के यहाँ दौरा को समझ सकें कि क्या पाया और क्या हासिल किया। दोस्त मनवाना चाहते हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान कामयाब और सुरखरू लौटे। मान लेता हूं, कामयाबी और सुरखरुई का नतीजा क्या होना चाहिए था? अगले रोज मुनस इलाही वफाकी वजीर का हलफ उठाते। मान लेता हूं कि इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट करवा सकते हैं और वो मुनस इलाही को पसंद नहीं करते, तो सालिक हुसैन, शाफे हुसैन अगले रोज वफाकी वजीर का हलफ उठा लेते। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो भी मुतालबात हैं वो एक लंबी फहरिस्त है जो गुज़िश्ता 2 साल में बार बार उठाए गए। उनमें से कोई एक पूरा करने के लिए वजीर आजम के ऑफिस से कोई अहकाम जारी हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हमें ये कुछ लोग समझाना चाहते हैं कि सालिक हुसैन और शाफे हुसैन जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं वो मुनस इलाही और परवेज इलाही की ताकत से खौफजदा है, वो उन्हें दूर करना चाहते हैं, खुद इमरान खान के करीब होना चाहते हैं। ये बात समझना किसी सियासतदान के लिए करीब करीब नामुमकिन है कि इमरान खान कोई एक ऐसे आदमी है जिनके अंदर किसी को कुछ देने की सलाहियत है और कोई सियासतदान उनके करीब होने की ख्वाहिश करेगा। सर, सियासतदान बड़ा प्रैक्टिकल होता है, मारूजी हालात को समझकर चलने वाला होता है, गिव एंड टेक पर बिलीव करता है। इमरान खान एक खुद पसंद इंसान है जिनके लिए सबसे पहले मैंने 20 साल पहले लफ्ज नरगसियत ज़दा इस्तेमाल किया था। इमरान खान एक नरगसियत ज़दा इंसान है, वो किसी को कुछ देने के लायक नहीं है।
इन हालात में चौधरी शुजात हुसैन के खानदान में, जो पंजाब में इत्तेहाद और इत्तफाक का एक बड़ा सिंबल है, उसमें इख्तलाफ पड़ जाए इमरान खान की जात की वजह से ये मुमकिन नहीं है। तो मैं नाचीज मारूजात पेश करता हूं कि इमरान खान नियाजी का पहली बात कि ये दौरा नाकाम हुआ और चौधरी बरादरान ने उनसे किसी तरह की कोई फरमाइश या गिला करने से गुरेज किया। ये एक इससे अगला स्टेप होता है। सियासी घराने बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब वो तय कर लेते हैं कि हमने इस आदमी के साथ नहीं चलना। जब ये स्टेज आ जाती है तो फिर गिला नहीं किया जाता, फिर मुखातिब की गुफ्तगू सुनी जाती है। इमरान खान तशरीफ ले गए, अपनी बातें की, मेजबानों ने सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। ये इस बात का खुला ऐलान है और सियासत के मैदान में छोटे बच्चे के समझने की बात है कि चौधरी बरादरान ने मजीद मामलात को, डायलॉग को चलाने से इनकार कर दिया है। अब चौधरी बरादरान कब तक पीटीआई की मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये असेस करना है। अब इसकी तमाम बुनियादों पर गौर करना होगा। नंबर 1 कि जिस तनख्वाह पर वो काम कर रहे हैं, जिस रोज उससे बेहतर की ऑफर होगी उस रोज वो इसे छोड़ देंगे। नंबर 2, अगर वो किसी गैर मरई दबाव की वजह से आज तक साथ थे तो उस दबाव के कम होने या हट जाने का इंतजार करेंगे। और मुल्तान में पीडीएम का कामयाब जलसा, मज़ाहमत का टूट जाना और खत्म हो जाना और बिलाखिर जलसे का हो जाना, ये इस बात का खुला ऐलान है कि अब इमरान खान डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है। वैसे तो चौधरी बरादरान के घर जाना बजाते खुद एक शिकस्त थी कि आज तक इमरान खान ने उनके साथ बराह रास्त डायलॉग से गुरेज किया था। सियासी एतबार से ये एक तबाहकुन गलती थी, लेकिन इमरान खान का ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उनके एतमाद का एक मजहर था कि उन्हें किसी हलीफ को साथ मिलाने के लिए डायलॉग की जरूरत नहीं है। बवक्ते जरूरत खलाई मखलूक या अनदेखे नादीदा उनासर उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। अब इमरान खान को खुद चलकर जाना पड़ा, इमरान खान मुल्तान वाले जलसे को नहीं रोक सके, तो ये इस बात का सिंबल है कि मुल्क में सियासी लोगों के पास आजादियां कुछ ना कुछ हद तक दस्तयाब होने का अमल शुरू हो गया है। इससे कबल इमरान खान के एक और कीमती साथी सरदार अख्तर मेंगल भी साथ छोड़ चुके हैं। कौमी असम्बली के कुछ और अरकान भी वाज़ेह तौर पर इख्तलाफी लाइन लिए हुए हैं, लेकिन उन सब की कीमत बेवकत इसलिए हो जाती थी कि जब भी कभी वोटिंग का लेवल आया तो नादीदा मखलूक या खलाई मखलूक मुस्लिम लीग नवाज के कुछ कमजोर अरकान को टारगेट किए हुए थी और वो अपनी पार्टी वफादारी से बिट्रे करके वोट डालकर उनका काम पूरा कर देते थे। आज इस स्टेज पर इन मामलात को देखते हुए ये मेरा तज्जिया है, किसी चिड़िया की इत्तला नहीं है, कि शायद वो वक्त अब इमरान खान के पास बतौर वज़ीर आज़म, बतौर सियासी जमात के दस्तयाब नहीं रहा है। आने वाले वक्त में वाक़यात की रफ्तार मजीद तेज होगी और चौधरी बरादरान आपको इमरान खान से अलग लाइन लेते हुए, इसी तरह सरदार अख्तर मेंगल और दीगर अपोजिशन की पार्टियां आज़ादी के साथ अपने कार्ड खेलते हुए दिखाई देंगी। इस तज्जिए के साथ आज इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे राब्ता रहेगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज।